हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूँ प्रतिभा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक्सेल में कुछ खास फॉर्मूला। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं लुधियाना पंजाब से। सर मैंने स्टार्ट कर दी। हेलो साथियों, नमस्कार। डॉक्टर विवेक शर्मा लुधियाना पंजाब से और एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नया बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजफुल वीडियो लेकर, और जो है एक्सेल शीट की। यहाँ हम बात करेंगे ऑटो फिट और डेटा वैलिडेशन की, जो हम अटेंडेंस करते हैं। और मेरे साथ हैं इन जानी मानी कंप्यूटर शिक्षिका दिल्ली से श्रीमती प्रतिभा राजपूत जी, जिनके वीडियोस आप अक्सर देखते रहते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। और आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आप बहुत कुछ नया सीखेंगे भी और उसको अपनी डेली कंप्यूटर प्रैक्टिस में, अपनी जॉब में और जहाँ भी आपको आवश्यकता है उसको यूटिलाइज आप करेंगे। तो नमस्कार मैडम। जी सर। जी, तो आप हम स्टार्ट करेंगे। जी सर। सर आप अभी जिस सेल में खड़े हैं D3 में हैं। D3 में आपकी डेट पड़ी हुई है 9 जून है। सर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है तो आपको वही शॉर्ट कीज करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। एक बार में जितना आपने डेट लिखा होगा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ में राइट एरो करेंगे तो आपको एक बार में एक ही कॉलम सिलेक्ट होगा। हमें एक बार में सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं जिसमें डाटा लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ में राइट एरो करेंगे। सर आपने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको करना है Alt H O। ये क्या है मैडम, ये इसको एस्केप कर दूं? नहीं सर, एस्केप नहीं करना है आपको। Alt H और ये कमांड है Alt H नहीं शायद लिया नहीं इसने। जी सर। करता हूँ ये मैडम। अब हम सभी कॉलम में डेट देख पा रही हूँ। आपने कमांड की है Alt H O I। हाँ जी, ऑटो फिट कॉलन विड्थ। तो अब हम सभी डेट को देख पा रहे हैं। इस तरह से हम कॉलन की विड्थ बढ़ाएंगे। अब आपको क्या करना है, डाटा वैलिडेशन लगाना है। उसके लिए आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप अटेंडेंस देना चाहते हैं, AP या लीव या हॉलीडे दिखाना चाहते हैं, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सर डाउन एरो करिए आप। डाउन एरो D4 में। अब आप D4 में आ गए हैं। D4 में आकर के एक बार आप शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे। जी सर। D4 में आ गया हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। सर अभी इसमें कोई भी टैक्स नहीं था, इसलिए इस शॉर्ट कीज के द्वारा सारे कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं। इस लाइन में कुछ भी टैक्स नहीं था तो हम जी सर, तो अभी हमें ये नहीं करना है। आप स्केप करिए सर, या डाउन एरो कर लीजिए। डाउन एरो जी। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ में सर डाउन एरो करिए। जब हमारा ब्लैंक होता है तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है इस कीज से। और करिए सर। ठीक है सर। सर अब आप शिफ्ट के साथ राइट एरो करते रहिए। शिफ्ट के साथ राइट एरो करता हूं। जी सर। सर सिलेक्ट हो रहा है। जहाँ से स्टार्ट हुआ वो भी बोल रहा है और जहाँ तक पहुँचा वो भी बोल रहा है। जी जी जी। के साथ राइट एरो कहाँ तक करना है सर? आपको 30 तारीख तक करना है। जी सर। जी सर। सर आप आ गए हैं जेड तक। शिफ्ट के साथ सर एक बार लेफ्ट एरो कर लीजिए, शिफ्ट को नहीं छोड़ना है। 2 कॉलम ज्यादा हो गए आपके। जी जी सर। अब आपको करना है Alt A
जी, और ए और एक के बाद में फिर वी। हाँ जी, वी, वेरी गुड वाला वी। जी सर। एक बार और भी करना है सर आपको। Microsoft Excel dialog. The selection contains some cells without data navigation settings. If you want to extend data navigation to हाँ these जी, आप cells, जैसे आप बी करते हैं, plus Y. जी, इसने कहा कि कुछ ऐसे डेट आपने रो सेलेक्ट कर ली आपने, इसमें डेटा है ही नहीं है। जी तो सर। वो करना चाहते हैं, नहीं। यस कर दीजिए सर आप। ये देखिए, जब मैं इंसर्ट टैब से देख रहा हूँ, यस पर हूँ और यहाँ मैं स्पेस कर रहा हूँ। जी सर। अब आप जैसे वी करते हैं तो सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में आने के बाद आप टैब करेंगे, एनी वैल्यू आएगा। जी, सेटिंग में जाते हैं, टैब करते हैं, एनी वैल्यू। हाँ, इसमें लिस्ट आ गया सर। लिस्ट इसलिए आ गया, कुछ कॉलम में कुछ रो में आपने पहले लगा रखा है। जी, कुछ कॉलम में ऑलरेडी टेक्स्ट थी, कुछ में नहीं थी। अदरवाइज अगर पूरा लाइन रो ब्लैंक होती तो वो एनी वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ वो डायरेक्ट लिस्ट होता है, क्योंकि मेरे कुछ कॉलम में ऑलरेडी टेक्स्ट था। नहीं, टैक्स भी था। और कुछ कल जब सर ने क्लास लिया था तो आपने प्रैक्टिस किया था हमारे साथ, तो आपने कुछ रो में डाटा वैलिडेशन लगा रखा था, इसलिए सर यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन आ गया है। ठीक है जी। जी सर, टैब करिए। टैब, सोर्स, ये सोर्स आ गया। यहाँ पर सर हम देख पा रहे हैं कि APHL लिखा हुआ आ रहा है। ये इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपने ये कल ही किया था हमारे साथ में। कल ही मैंने किया था, बिल्कुल। हाँ। अगर कल ना किया होता तो फिर आज हम लिखते AHE और L। नहीं सर, पहले हम P लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर A, H, L। इसके बाद ओके पर जाके एंटर करना होता है। सर ओके करिए, क्योंकि जिस सेल में नहीं था उसमें भी अभी लग जाएगा। टैब करिए अब आप। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, P, H, L, और A भी शायद सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। P, उसके बाद क्या था? रही हूँ आपको। जी, P, हाँ जी सर। जी, P, H, सर आप L? कुछ भी पहले लगा सकते हैं। ये 4 ऑप्शन में से P प्रेजेंट, A एब्सेंट, H हॉलीडे और L लीव। आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है फिक्स कि आपको P ही पहले लिखना है, लेकिन हाँ आपको एक लेटर लिखने के बाद में कोमा लगाना होता है। लास्ट वाले लेटर के बाद कोमा नहीं लगता है। स्पेस आएगा जी बीच में? नहीं सर, P, A, H, L। टैब करके ओके पर जाएंगे। जी, विदाउट स्पेस आप टैब करते हैं और ओके पर जाते हैं। जी, स्पेस कर देते हैं जी। ओके बटन पे एंटर करना है। जी सर, अब ये क्या सभी में लग गया है? अब सभी में लग चुका है। सर डाउन एरो करिए और A, इन्हीं 4 लेटर को आप टाइप कर सकते हैं। इनके सिवा और कुछ अगर आप टाइप करेंगे तो एरर आ जाएगा आपके पास। डाउन एरो करिए और आप T लिखिए। T फॉर टेबल। सी लिखो। T फॉर टेबल कुछ भी लिख सकते हैं 4 लेटर छोड़ के। जी, जैसे टी लिख रहा हूँ मैं। और एंटर करिए सर। Microsoft Excel dialog. The value you enter is not valid. Page window that restricts the value is entered the enter into this cell. Retry button to activate press space bar Alt plus R. जी, इसने कह दिया कि आपने गलत वैल्यू एंटर की है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है और इसकी आप उनकी वैल्यू जैसे कुछ ना कुछ लिखे थे वो एंटर होगा और जी। जी सर, इस तरह से हम डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। अब हम यहाँ पर ओनली APLH ही टाइप कर सकते हैं, और अगर आपने कैपिटल में लिखा था तो आपको कैपिटल में ही टाइप करना होगा। अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो आप स्मॉल में टाइप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने स्मॉल भी लिखा है।
जी सर, एक बार एंटर कर दीजिए रिट्राई पर, फिर स्मॉल में आप AP और LH लिखिए सर। enter, edit, यहाँ में इसको सर काट दीजिए T को। T, blank, हाँ, अब लिखिए आप। ये मैंने बैक स्पेस से काट दिया इसको। अब मैं H करता हूँ। save, H आ गया। एंटर कर दीजिए सर। H एंटर। enter, सर आपने कैपिटल में ही लिखा है। the value selector that was found, page window that restricts the value is set at the F35 button, enter, अच्छा जी, तो अब मैं फिर H विद कैपिटल लिखता हूँ, page, H और एंटर। enter, next, and drop down. आसानी से ले लिया उसने सर। Practice on Excel to X, attendance sheet of Excel, result plus down arrow to view the best, press enter to return the normal cell aggregation, blank, and drop down, blank, B7, result plus down arrow to view the best, press enter to return the normal cell aggregation. जी, ये कह रहे हैं कि और डाउन एरो से हम देख सकते हैं। जी और सर। डाउन एरो करें? हाँ जी और सर। डाउन, ये लीजिए और डाउन एरो। सर ऑल्ट डाउन एरो करने से जो हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं वो ओपन हो सकता है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं PAHL लिखा हुआ है। आप डाउन एरो करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं सर। डाउन एरो करिए सर, यहाँ पर P सिलेक्ट कर लीजिए, डाउन एरो, एंटर कर दीजिए सर। डाउन एरो और एंटर। Enter, E, and drop down, blank, आ गया B7, P सर। ये आ गया जी। जी, यहाँ पर आप चाहें अब कीबोर्ड को भी यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब लेटर ना लिख करके, और हम डाउन एरो से सिलेक्ट करके भी फिल कर सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है कभी गलती से यहाँ पर APHL के सिवा और कोई लेटर टाइप नहीं होगा। जी। तो, इसका मतलब अभी मुझे डाउन एरो करके दूसरे लेटर्स को भी सिलेक्ट करना चाहिए। जी सर, अगर आप करना चाहते हैं तो डाउन एरो से कर सकते हैं, या फिर आप इन्हीं 4 लेटर को टाइप कर सकते हैं। जी जी, चलिए मैं डाउन एरो से करता हूँ। ये डाउन एरो blank, and drop down, blank, E, enter, blank, and drop down. अभी नहीं blank, सर, ऑल्ट के साथ डाउन एरो करना होता है। और डाउन एरो, ये लीजिए और डाउन एरो, आप डाउन एरो करना है। और डाउन एरो फिर डाउन एरो हाँ। और enter, E, and drop down. अब मैं इसमें आपको एक और बताना चाहते हैं। जैसे आपने एक बार ऑल्ट डाउन एरो किया, फिर एक बार आपने डाउन एरो किया, तो आपने P सिलेक्ट कर लिया। आपको अगर A सिलेक्ट करना है तो आप 2 बार डाउन एरो करेंगे। जिस सीरीज से आप लिखते हैं उसी सीरीज से यहाँ पर आपको डाउन एरो करना पड़ेगा सिलेक्ट करने के लिए। पहले नंबर पे आपने P लिखा है, दूसरे नंबर पे आपने A लिखा है, और शायद तीसरे पे H है, और 4 पे L है, चौथे नंबर पे आपने L किया। तो हम 4 बार जब डाउन एरो करेंगे तो आप L को सिलेक्ट कर पाएंगे सर। जी, और फिर 4 बार डाउन एरो और इसको प्रेस करके रखने की छोड़ दें। क्या सर? ऑल्ट फिर 4 बार डाउन एरो करेंगे तो या एक बार ऑल्ट डाउन एरो फिर 3 बार डाउन एरो। नहीं, जी सर, एक बार ऑल्ट डाउन एरो फिर सिंपल डाउन एरो करना होता है। ऑल्ट डाउन एरो फिर 3 बार डाउन एरो, 1 2 3। हाँ, L मिल गया सर, L के पास आ चुके हैं। इस तरह से आप अटेंडेंस लगाएंगे। और अब हम जानेंगे अटेंडेंस में टोटल करना कि प्रेजेंट टोटल कैसे करें। सर उसके लिए आप ओनली एक रो में जिसमें आपने शिवा का नाम लिखा है फर्स्ट, शिवा को आप ये तीनों ऑप्शन दे दीजिए, लीव भी दे दीजिए, हॉलीडे भी दे दीजिए, और आप उनको कुछ प्रेजेंट कुछ एब्सेंट भी दे दीजिए। फर्स्ट पे है सर 2-4 पे, D4 पे जाइए आप सर, D4 पे और राइट एरो करके आप देते जाइए। डाउन एरो करिए सर। आप सर राइट एरो करेंगे आप? राइट एरो करना है जी सर। राइट एरो, एक बार और करेंगे। राइट एरो। पहली एब्सेंट लगी हुई है शिवा की। जी, अब आप सर इसी तरीके से ये 4 जो आपने फिल किए वो ही टाइप करके और राइट एरो करते जाइए 30 तारीख तक। फिर मैं टोटल करती हूँ। अच्छा जी, फास्ट करना सर आप। जी जी, अपना कैप्स लॉक ऑन करके सर करिए आप। जी जी। अब मैं करता हूँ P राइट एरो, और ये बोला नहीं इसलिए, लेकिन सर टैब कर दीजिए, टैब कर दीजिए। टैब
हाँ जी सर, सेम हो रहा है। अब आप इसी तरह से करते रहिए। जी, आपको हेडिंग देना है। टोटल प्रेजेंट कैपिटल में लिख दिया जी। जी सर। अब हाँ जी सर, एंटर करिए। एंटर अब सर आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला जी इक्वल इक्वल काउंट इफ ओ नो नो इसे करता हूँ क्योंकि मैं कैप्स लॉक लगा रहा था कि उसी में लग सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप किसी में भी लगा सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल में। स्मॉल या कैपिटल किसी में भी लग सकते हैं। जी सर। चलिए आप स्मॉल में करते हैं कि यानी ये मुझे लगता है मुझे F2 में जाके करना पड़ेगा इसको। नहीं सर, आप सर यहाँ पर ही लिखिए इफ काउंट इफ इक्वल काउंट इफ। सर अब आपने इक्वल हटा दिया। कैसे करता हूँ काउंट इफ लेफ्ट पेरेंट D4 चार बार डी। नहीं सर, ओनली D4 लगाना है, क्योंकि आपने D कॉलन और 4 रो में राम का वो किसका शिवा की अटेंडेंस लग रही थी ना सर। डी और कॉलन तो नहीं लगेगा जी डी के बाद? नहीं, D हो गया कॉलन और रो नंबर 4 थी, तो सर 4 लिखिए। हाँ, अब सर कॉलन ये कॉलन का सिंबल आएगा शिफ्ट सेमीकोलन से कॉलन जी। इसके बाद लिखना है आपको X4। हाँ, क्योंकि आपका टैक्स X4 तक ही है। कोमा इसके बाद आपको लिखना है कोड। ये जो कोड है सिंबल राइट सेमीकोलन के राइट साइड अपॉस्ट्रोफी के साथ शिफ्ट दबा के मिलेगा कोड जी। अब सर आपको P लिखना है। P कोड राइट पेरेंट्स एंटर। देखिए सर, आपने आप पैरो करिए सर। ये जो शिवा है वो क्लास में ओनली 6 दिन प्रेजेंट रहा है, बाकी एब्सेंट हैं, हॉलीडे हैं और उसके लीव हैं। अगर आप और भी कुछ निकालना चाहते हैं तो इसी तरह से आप हेडिंग डालेंगे। अब टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, टोटल हॉलीडे और सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बस चेंज किया जाता है तो APLH को चेंज किया जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। जी, सेम फॉर्मूले में केवल चेंज करना होगा तो A, L, P और H इनको चेंज करते हुए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे 4 फॉर्मूला की इक्विवेलेंट हो जाएगी। यानी 4 चीजों को हमें बता देगा, एब्सेंट, प्रेजेंट, लीव और हमारे जो हॉलीडेज। ठीक, तो ये तो हो गया मैडम यहाँ तक। और इसका मतलब है कि हमारी डाटा वैलिडेशन यहाँ कंप्लीट करेगी कि कुछ आगे और भी करेंगे? नहीं सर, हमारी डाटा वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। तो जी, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, वेलकम सर। इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। आप इसे बार बार देखकर या सुनकर इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये फॉर्मूला परफेक्ट हो जाएगा। तो जी, see you in the next video. All the best. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you, sir.